ये श्याम महोत्सव जो 8 से 10 तारीख को मई में मनाया जाएगा, इसकी शुरुआत निशान यात्रा से की जाएगी। निशान यात्रा जो है शाम को 6 बजे फतेह स्कूल से वहाँ की प्रतिमा जो है सजाई जाएगी। एक साउंड सिस्टम होगा, साथ में एक बैंड का भी सिस्टम होगा। लगभग 5000 आदमियों की हमें आने की संभावना है उस निशान यात्रा में। निशान यात्रा फतेह स्कूल से स्टार्ट होगी। फतेह स्कूल से होती हुई बाबू बाजार से दिल्ली गेट से वापस टाउन हॉल होती हुई टाउन हॉल वापस सूरज पुल से वापस फतेह स्कूल आएगी। लगभग 9 बजे तक ये फतेह स्कूल, लेकिन 9 बजे तक हम सब सोच रहे हैं कि पहुंच जाए। 9 बजे के बाद भंडारा होगा। भंडारे में लगभग हम लोगों ने 5000 आदमी व्यवस्था की है, जिसमें हम ये पूरी खाने की व्यवस्था, साथ में जो भी निशान यात्रा में सम्मिलित होंगे, जो निशान यात्रा जिन्होंने बुक कराया, हमने पर पर्सन का 1100 रुपये रखा है। तो उसमें 1100 रुपये जो हमें देगा, उसको निशान का एक जो है वो यात्रा में शामिल होगा। साथ में उनका परिवार है, दूसरे जनरल लोग जो निशान जिन्होंने बुक नहीं कराया वो भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। लेकिन हम ये मान के चलें कि निशान जिन्होंने बुक कराया वो निशान साथ में लेके चलेंगे। जो भी निशान साथ में लेके चलेंगे, ट्रस्ट की तरफ से सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जो हम उसमें प्रसाद सभी को हम देंगे। भंडारा सभी के लिए है, चाहे वो निशान यात्रा में निशान साथ लेके चल रहे हैं या यात्रा में साथ। ये हमारी निशान यात्रा है। अगले दिन 9 मई को हम लोगों का एक प्रोग्राम है मेहंदी का। मेहंदी में जितनी भी महिलाएं जो एक्टिवली पार्ट करती है या जो आना चाहती है या जो मेहंदी लगवाना चाहती है, क्योंकि ये मंगल कार्य हो रहा है, तो इसमें मंगल के हिसाब से कि मंगल कार्य है, इसमें जो भी महिलाएं मेहंदी रचवाना चाहती हैं उनके लिए हमने व्यवस्था की है। हमारा एक्सपेक्टेशन है लगभग 500 महिलाएं मेहंदी के लिए आए, जो करीब 11 बजे चलेगा और शाम के 4 बजे तक 5 बजे तक। इसके अलावा 500 से ज़्यादा आएंगे, उनके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। तो ये हम लोगों ने व्यवस्था की है। मेहंदी का प्रोग्राम एक छोटा प्रोग्राम है, लेकिन ये रहेगा। 8 तारीख में सुबह ही हमारे पास खाटू बाबा की मूर्ति, आशीष, उनके संबंधित आर्थिक मूर्ति सब हमारे पास आ जाएंगे। जो हमारे ट्रस्ट के जो मुख्य जो हमारे पदाधिकारी है सुनील बंसल, उनकी धर्मपत्नी, ये साथ में लेके आएंगे। उसको घर पे विराजित किया जाएगा। जोत की व्यवस्था रहेगी। जो भी जोत देना चाहे, एक टाइम फिक्स रहेगा, वहाँ पर आ सकता है और बाबा की जोत दे सकता है। तो उसका एक टाइम फिक्स हो जाएगा। शाम को तो हमारी रथ यात्रा में साथ में रहेंगे। रथ यात्रा में हम कोशिश की जा रही है कि जोत की व्यवस्था हो गई तो हम जोत की व्यवस्था करेंगे। 9 तारीख का प्रोग्राम मेरा बताया मेहंदी का है। 10 तारीख का हमारा खाटू बाबा का जो है भव्य भजन संध्या होगी। भजन संध्या में इस बार हमारा जो भी भक्त होगा वो हमारे लिए VIP होगा। हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी आएगा सभी को कलाई बांधना है, तिलक करना है, हाथ प्रक्षालन जो हमें करने हैं वो सब नीचे हम करा देंगे। और ऊपर जब भी सबको जोत दिलाने की व्यवस्था करेंगे, हर भक्त जो है जोत देगा। जोत से पहले उसका हम सम्मान करेंगे। एक दुपट्टा हम की व्यवस्था हमने की। हर भक्त के लिए दुपट्टे की व्यवस्था रहेगी और उसका हम दुपट्टे से स्वागत करेंगे। उसके बाद जोत देगा और फिर से सम्मान हम नीचे उनको बैठने के लिए जगह देंगे। इसमें लगभग 10,000 लोगों के बैठने की हम लोगों ने व्यवस्था की है। करीब उसमें 300 से 400 लोग हमारे सोफे रहेंगे। सोफे के आगे बैठक के और VIP लोग हैं, जो हम मान के चलते हैं कि VIP तो होते हैं लेकिन वो नीचे बैठना पसंद करते हैं। घर के लोग हैं सोफे के आगे, जो 300 लोग सोफे का करीब 1000-1500 चेयर की व्यवस्था करते हैं। बाकी के फिर हमारा सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो उसमें लगभग हम 10,000 आदमी मान के चलते हैं कि वो एक पीक टाइम होता है, 10,000 आदमी लगभग वहाँ। हमारा जो दरबार है, दरबार जो है करीब 40 फीट ऊंचा रहेगा। 40 फीट ऊंचे दरबार में लगभग 16 फीट जो है उसका स्टेज की हाइट रहेगी। 16 फीट के बाद करीब 6 फीट हमारे वासुदेव जी, ये थीम जो रखी है हमने समुद्र की थीम पे रखी है। जो भी इस बार हमारा दरबार कटेगा तो उसमें वासुदेव जी का एक वासुदेव जी नजर आएंगे। 3D एक पिक्चर बनेगी। वासुदेव जी होंगे 6 फीट के लगभग, करीब उसमें 4 फीट का टोकरा होगा उनके सर पर,
और उसमें खाटू बाबा को हम विराजित कराएंगे। बहुत अलौकिक दृश्य होगा। बिल्कुल लगेगा कि वासुदेव जी यमुना में होते हुए बाल स्वरूप कृष्ण जी को जो लेके जाते हैं, जो थीम एक आती है वो लगभग इस तरह की रहेगी। बहुत शानदार नज़ारा होगा। इसके अलावा वहाँ पे हित्र वर्षा, पुष्प वर्षा, श्रृंगार, भंडारा, ये हमारे इसके 10 तारीख के जो हमारा कार्यक्रम होगा, इसके प्रोग्राम रहेंगे। साथ में एक जोत जो है हर जो भक्त आएगा वो देगा वहाँ पर। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ पे की है। भंडारा लगभग 10,000 आदमी से अधिक का होगा, जिसके अंदर हमारा पूरी सब्जी का है, पोहे का है, हलवा जो है हर साल हमारा जो रहता है वो है, चाय कॉफ़ी है, ये हमारा कंटिन्यू चलेगा। रात को लगभग 12-1 बजे तक चलता है। उसके 4 बजे तक तो रहता है, लेकिन उसमें फिर 1 बजे बाद तक लिमिटेड लोग आते हैं। 4 बजे तक रहता है, पक्की बात है। 5:15 बजे के आसपास आरती होगी। आरती जब लगभग चंद्रमा का एक दिन में शुक्ल है या कौन सा है, तो एक चंद्रमा का जो है लगभग छिपने का समय होता है, उस समय आरती होगी। ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें अब आप बताएं कि भजन गायक में हमारे सबसे विश्व विख्यात नंदकिशोर जी शर्मा वृंदावन से, और नरेश जी सैनी नजफगढ़ से, बंटू भैया, और हमारे मंच संचालक महावीर जी बासु, एक रस्तोगी जी आएंगे। और बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, अच्छे भजन में। स्थानीय भजन गायक भी होंगे क्या? स्थानीय भजन गायक भी हैं, जिससे उनकी प्रतिभा भी निकल सके। इन्होंने मानते थे, लगता है स्पेस है तो इसके अलावा हमारा म्यूजिकल ग्रुप है बुंदू भाई, वो आएगा, वो हमारी इस व्यवस्था को संभालेगा। म्यूजिकल ग्रुप। इसके अलावा जितने भी भक्त लोग आएंगे उन सब के लिए जूते की एक व्यवस्था की है। जूते उतारने की रखने की कहाँ पर की है उसने जो दरबार जो सजेगा, दिल्ली से पधारे हुए नवीन जी कसेरा, उनकी लोगों की टीम है, 40 लोगों की टीम है, वो देखरेख कर रही है। और भव्य दरबार सजाने की पूरी व्यवस्था की गई है। एक जो भी कलाकार आएंगे यार, कलाकारों के लिए एक 40-50 फीट की गैलरी प्लस उनका आगे 20 फीट का करीब स्टेज, जिसपे वो खड़े होकर भजन। मैं सेवा कर रहा हूँ और बाबा की सेवा में 82 से करता हूँ। पहले फादर कमाते थे शाम को, मैं कमाता हूँ, बेटा कमाता। यहाँ जो सेट रहेगा ये रहेगा 3D से। आप जिधर से चेंज करेंगे वहीं आपको सेट अप्रूव करना चाहिए। तो श्रृंगार का जो फूल आएगा केलकटा से आएगा पूरा, और कुछ फूल बेंगलोर से आएगा। इसकी थीम हम 9 तारीख को तैयार करेंगे। मतलब हमने इसे करीबन 40-45 साल हो गए, लेकिन वासुदेव के ऊपर बाबा का निंगार पहली बार। बाकी हमने घोड़ों पे, बग्गी पे, नाव में, सब में किया है, वासुदेव के अंदर निंगार पहली बार। अभी मौसम ये तो सभी के एक ही है ना? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, सोफे की व्यवस्था इतनी लगभग हो नहीं पाती, क्योंकि जब बड़े सोफे हम लगाएंगे ना तो इतना बड़ा ग्राउंड नहीं होता है। हर वक्त वीआईपी है, तो फिर वीआईपी कौन है जिनके लिए सोफे लगे? देखो, दर्शन के लिए सब वीआईपी है, पक्की बात है। बैठने के लिए भी वहाँ ऐसा कोई ये नहीं रहेगा कि भाई केवल आप ही को बैठना है कि आपको नहीं बैठना है। जो लोग आगे बैठना चाहेंगे वो आगे बैठेंगे। देखो क्या होता है काफी बार कि हम कहीं जनरल आदमी आ रहा है उसको हम सोफे पे नहीं बैठने दे रहे हैं, तो एक हमारी ये होगा कि हमने भाई वीआईपी नहीं माना। हमारी तरफ से कोई भी इस तरह का नहीं होगा कि हम उसको वीआईपी नहीं माने। वो आएगा शायद सम्मान। यात्रा का रूट ये सूरत फतेहपुर से चलेंगे, सूरजपुर, बाबूबाजार जो होती है दिल्ली गेट से वापस अपना टाउनल होती हुई सूरजपुर होती हुई वापस फतेहपुर। इसमें कोई ड्रेस कोड रखा गया है क्या निशान यात्रा के लिए? निशान यात्रा में लेडीज के लिए चुनरी और रेड साड़ी, और जेंट्स के लिए पीला और व्हाइट कुर्ता। मित्र मंडल की तरफ से आयोजित 8 से 10 मई को श्याम महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 8 तारीख को निशान यात्रा
निकलेगी, जो 6:15 बजे फतेह स्कूल से रवाना होगी। फतेह स्कूल से रवाना होकर ये सूरजपुर, भाऊ बाजार, दहली गेट होती वापस टाउन हॉल आएगी। टाउन हॉल से सूरजपुर से होती हुई वापस फतेह भंडारा होगा। भंडारा में जितने भी लोग हैं उपस्थित हैं उन सबको भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है और जितने भी निशान यात्रा में शामिल होंगे, जो उनके पास निशान होगा उनको प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। 9 तारीख को मेहंदी का प्रोग्राम होगा। मेहंदी के अंदर जितनी भी महिलाएं आएंगी, लगभग हम 500 महिलाओं का एक्सपेक्टेशन है हमारे पास, उसके हिसाब से हमने व्यवस्था की है। उन सभी के मंगल के हिसाब से कि मंगल आरती होगा उसके हिसाब से हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे सब लोगों को मेहंदी 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम जो है, जिसके अंदर भजन संध्या होगी। भजन संध्या भंडारा ये दोनों हमारी शाम को 7:15 बजे लगभग स्टार्ट हो जाएगी। खाटू बाबा की जोत लगने के बाद शाम को इत्र वर्षा, अलौकिक श्रृंगार, पुष्प वर्षा, ये उसके पाठ रहेंगे। सब जो भी भक्त आएंगे वो सब हमारे VIP भक्त होंगे। सभी को हस्त प्रक्षालन, साथ में उनके कलाई बांधना, साथ में उनको दुपट्टे से उनका स्वागत करना, साथ में हर भक्त को जोत का जो है देने की व्यवस्था की गई है। जोत देने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको नीचे निश्चित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। ठीक भजन गायक कौन आएंगे? भजन गायक नंदकिशोर जी शर्मा वृंदावन से, नरेश जी सैनी, बंटू भैया नजफगढ़ से, हमारे मंच संचालक महावीर जी बासु दिल्ली से, रस्तोगी जी दिल्ली से, और हमारे म्यूजिकल ग्रुप बिंदु भैया जयपुर से पधार रहे हैं।